एक पड़ोसी ने ताना मारा और कहा कि आप इतना बड़ा ब्राह्मणी परिवार में जन्म लिए हैं, आपने कभी अपने घर का हाल देखा है? आपके घर जो तुलसी का बीरा लगता है वह सूख जाता है, जो वृक्ष लगाए जाते हैं वह फल नहीं देते, और 20 वर्ष हो गया विवाह के, तुम्हारी गोद सूनी है। तो धुंधली जी को ये बात लग गई, नाराज होकर के अपने कमरे में चली गई। शाम के समय जब पंडित जी महाराज आए, पंडित जी ने कहा, देवी क्या बात है? धुंधली जी ने कहा, महाराज आपका सारा ज्ञान फेल है, आप दूसरे के ज्योतिष को देखते हैं, दूसरे के भाग्य को देखते हैं, कभी आपने अपना भाग्य देखा कि इतना दिन विवाह हुए हो गया लेकिन हमारी गोद सूनी रही। ब्राह्मण देवता ने कहा, ठीक है, मैं इसका उपाय जरूर करूंगा। पंडित जी महाराज वन में चले गए और भगवान के नाम का स्मरण करने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, हो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण 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 नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ओ सत्यनारायण नारायण 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 नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। पंडित जी महाराज आत्मदेव जी वन में जाकर के जब भगवान के नाम का स्मरण करने लगे तो नारायण की कृपा से उनकी मुलाकात एक महात्मा जी से हो गई। महात्मा जी ने जब पंडित जी महाराज के ललाट को देखा, कहा, महाराज आप परम ज्ञानी पुरुष हो करके क्यों चिंतन कर रहे हैं? क्या करेंगे बेटा बेटी लेकर के? अरे जिसके पास बेटा है, जिसके पास बेटी है, क्या वह सुखी है संसार में? या जिसके यहाँ बेटा बेटी भी नहीं है तो क्या वह सुखी है? पंडित जी ने कहा, महाराज भगवान की कृपा से आप जैसे संत की मुलाकात हो गई। मुंजा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। उस महात्मा जी ने पंडित जी को कई तरह से समझाए, लेकिन पंडित जी ने कहा कि महाराज आप अपना ज्ञान पास में मत रखिए, आप अपना ज्ञान पास में रखिए, क्योंकि मुझे पुत्र की लालसा है और पुत्र जीवन में होना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि जिनके यहाँ पुत्र नहीं होता तो उनका पितृदोष समाप्त नहीं होता। इस शरीर पर 3 प्रकार के ऋण लगते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण।
देव ऋण क्या है? जैसे हमारा यह शरीर वायु हवा पी करके जीवित है, पृथ्वी पर हम चल रहे हैं, खाने पीने की वस्तु हमें पृथ्वी से प्राप्त हो रहा है। भगवान सूर्य की कृपा से हमारे शरीर में विटामिन डी प्रकट हो रहा है। जब डॉक्टर हमें विटामिन डी की गोली देता है तो पैसा लेते हैं। जब हम पूजा पाठ सत्कर्म एक लोटा सूर्य भगवान को जल देते हैं तो देवताओं का ऋण बराबर होता है। और जब हम पितरों की पूजा करते हैं तो हमारे पितरों का ऋण बराबर होता है। क्यों? पितृ ऋण का मतलब भूत प्रेत नहीं। जैसे हमारे पिताजी, उनके भी पिताजी, उनके भी पिताजी, उनके भी पिताजी, अपने 10 से 20 पीढ़ियों को देखिए, अगर कोई शुभ कर्म किया तो अच्छे स्थान पर पहुंच गए, और जिनका थोड़ा सा पुरुषार्थ कमजोर हो गया, नाना प्रकार के जीव जंतु के योनियों में भटक रहे हैं, तो वहीं से वो ध्यान लगाते हैं अपने खानदान का कि अगर हमारा कोई पुत्र होता, हमारे नाम से पितृ पूजा तर्पण करता, यज्ञ करता, तो हम लोगों को मोक्ष गति प्राप्त होती। ऋषि ऋण, हम लोग ऋषि के संतान हैं। जैसे हमारे यहाँ कोई विवाह शुभ कर्म होता है तो पंडित जी सबसे पहले गोत्र पूछते हैं। ये 3 प्रकार का ऋण लगता है शरीर में, और जब हम अपने पुत्र का दर्शन प्राप्त करते हैं तो पितृ ऋण उस पुत्र के ऊपर चला जाता है। और जब पितृ नाराज होते हैं ना, तो बड़े बड़े रईसों के बड़े बड़े खानदान में फिर धन दौलत संपत्ति काम नहीं आती है सज्जनों। पितृ जब नाराज होते हैं तो नाना प्रकार की घटनाएं घटित होने लगते हैं, और संसार की दवा दुआ सब फेल होने लगता है। इसलिए पुत्र का भी होना अनिवार्य है। महात्मा जी ने एक फल दिया और कहा कि जाइए आप अपने श्रीमती धुंधली जी को यह फल दीजिएगा महाराज, और आप यहाँ संतान की प्राप्ति होगी। आत्मदेव जी महाराज जब उस फल को लेकर के आए और अपने पत्नी धुंधली जी को दिया कि दीदी इस फल को ग्रहण करो, तो नाम का बड़ा प्रभाव पड़ता है। धुंधली जी ने जब उस फल को प्राप्त किया तो उनके मन में भाव आया कि अगर मैं इस फल को खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी, और गर्भवती माताओं को बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है। कहीं हमारे घर में आग लग गई तो हम अपनी जान को भी नहीं बचा पाऊंगी, क्योंकि गर्भवती माताएं दौड़ नहीं सकती हैं। तो उन्होंने अपनी एक बहन को बुलाई, जो उनकी बहन है, उनके यहाँ कई संतान हैं, और उनको कहा कि बहन, जो आपके गर्भ में बालक पल रहा है, आप हमारे घर पर रह करके इस बच्चे को जन्म दीजिए, और इस बालक को आप हमें गोद दे दीजिए। इसके बदले में मैं आपको कुछ धन दे दूंगी। उस फल को धुंधली ने गाय को ले जाकर के खिला दिया। नारायण की कृपा से पंडित जी के यहाँ 2 बालक जन्म लिए। गौ कर्णा पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। धुंधकारी जो धुंधली की बहन है, उनके गर्भ से जब एक संतान जन्म लिए तो अब धन दे करके अपने बहन को विदा कर दिया, और गांव में उत्तमपुर नगर में शोर कर दिया कि हमारे यहाँ संतान जन्म लिए। पंडित जी महाराज ने जैसे ही अपना पंचांग खोल करके नामकरण करना चाहा
तो धुंधली ने कहा, महाराज मैं बड़े कष्ट से इस बालक का जन्म दी हूँ, आप बीच में मत पड़िए। अरे हमारा नाम धुंधली तो हमारे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। नारायण की कृपा से गौ माता जो फल ग्रहण की है, आज गौआ के माता के शरीर से एक 5 वर्ष का बालक प्रकट हुए, जिनका नाम गौकर्ण जी महाराज। बोले श्री गौकर्ण जी महाराज की जय। गौकर्ण जी महाराज का नामकरण किए पंडित जी। गौकर्ण जी महाराज अपने माता पिता को प्रणाम करके तीर्थों में चले गए। और जो ये धुंधकारी है, ज्यों-ज्यों बड़ा हो रहा है, त्यों-त्यों उधम मचा रहा है। पंडित जी धीरे धीरे जुआ खेलना, मदिरा पान करना, मांस मछली का भक्षण करना। पंडित जी ने जब देखा अपने इस पुत्र के हाल को, तो कहा, राम राम राम। जब हमारे यहाँ कोई पुत्र नहीं था, तब हमारा घर मंदिर था, और आज यह पुत्र जन्म ले लिया, तो आज हमारा घर नर्क बन गया। पंडित जी दुखी हो गए, घर का त्याग करके तीर्थों में चले गए। धुंधकारी अपनी माता धुंधली को 4 डंडा सुबह शाम मारता और कहता कि जितना धन तुम रखी हो सब लाओ। धुंधली दुखी हो करके अपने पुत्र से कुएं में कूद करके जान दे दी। धुंधकारी 4 बेश्याओं को लेकर के साथ में आया। उत्तमपुर के नगर के जो राजा हैं, उन्होंने जब धुंधकारी के अत्याचार को देखा तो फांसी की सजा सुना दी। बेश्याओं ने देखा कि अब हम धुंधकारी के साथ मारी जाऊंगी, तो धुंधकारी को उसके घर में ही जिंदा दफन कर दिया और सारी धन संपत्ति लेकर के चली गई। कथा का सूत्र है कि धुंधकारी जो 4 बेश्याओं को साथ में लेकर के आया अपने घर में, तो ये जो 4 बेश्याएं हैं, ये सबके भीतर निवास करती हैं। रूप, रस, गंध और स्पर्श। जैसे सुंदर रूप होना, अगर विवेक नहीं है, संस्कार नहीं है, तो मनुष्य अपना पतन कर लेता है। रस, रस का मतलब जीभा। जब हम ज्यादा मीठे व्यंजन खाना प्रारंभ करेंगे तो शुगर हो सकता है। ज्यादा चटपटी वस्तुएं खाएंगे, ज्यादा रसीली वस्तुओं तो शरीर में रोग लग सकता है। स्पर्श, हम सब लोगों के भीतर छूने का, स्पर्श करने का शौकीन होते हैं। जैसे आप किसी फल वाले के दुकान पर गए और कहा, भैया 1 किलो सेब तौल करके दो, तो जब तक आप 2-4 फल हाथ में लेकर के देखेंगे नहीं, तब तक आपको संतुष्टि नहीं मिलेगा कि कहीं सड़ा गला न भर दे। तो इसी 4 चक्कर में हम लोग भ्रमित रहते हैं। और यह 4 चीजें अगर ज्ञान और विवेक नहीं होगा तो हम अपना सर्वनाश कर बैठते हैं। इस कथा का सूत्र यही है। कथा तो सब लोग सुनते हैं। आत्मदेव जी महाराज की मुलाकात हो गई अपने पुत्र गौकर्ण जी महाराज से। गौकर्ण जी महाराज ने जब अपने पिता को देखा तो कहा, पिताजी आप चिंता क्यों करते हैं? आत्मदेव जी ने कहा, बेटा जो मेरा एक पुत्र है घर को नरक बना दिया, एक पुत्र अपने कुल खानदान को 100 पीढ़ियों को तार देता है, और एक पुत्र अगर कहीं कुपुत्र हो गया तो 100 पीढ़ियों को नरक में भी डाल देता है।
गौकर्ण जी महाराज ने अपने पिता को जब देखा, कहा पिताजी चिंता क्यों कर रहे हैं? घर की चिंता, परिवार की चिंता, चिंता मत करिए, चिंतन करिए। और चिंता किसका होता है? संसार का होता है। पिताजी आज देखिए, एक पुत्र अपने पिता को उपदेश दे रहा है। हमारे गौकर्ण जी ने कहा पिताजी, इस शरीर का केवल, इस शरीर की 3 गति होती है, चौथी कोई गति नहीं होती है। मरने के बाद अगर जल में जल प्रवाह कर दिया गया तो जल के जीव जंतु नोच करके खा जाते हैं। जमीन में अगर गाड़ दिया गया तो कीड़े मकोड़े चाल करके समाप्त करते हैं। और तीसरी गति, अगर अग्नि में जला दिया गया तो यह शरीर राख बन जाता है। इस शरीर की 3 गति और धन की 3 गति। धन तो तूने ही किया, चिंतित हृदय में मेरा हुआ। चिंता तो तूने ही किया, चिंतित हृदय में मेरा हुआ। तो तूने किया, चिंता तो नहीं किया, चिंतित हृदय मेरा हुआ। चिंता तो नहीं किया, चिंतित हृदय मेरा हुआ। जिस नहर का जल, जिस नदी का जल बहता है वह हमेशा स्वच्छ रहता है, और जिस नाले का, नदी का, नहर का जल रुक जाता है वह जल में कीड़े पड़ जाते हैं। इसका प्रमाण है। प्रमाण क्या है कि हमारे यहाँ पहले लोग कुआं से पानी पिया करते थे। जितना पानी हम कुआं से निकालते थे उतना जल कुएं में स्वच्छ भरा पड़ा रहता था, मीठा लगता था और किसी प्रकार का रोग नहीं होता था लोगों को। जब से हम कुएं का जल पीना बंद कर दिए तो कुएं की गति क्या हो गई? कुआं सर्वनाश की तरफ चला गया। अगर कंचित कहीं कुआं बचा भी तो उसका जल पीने योग्य नहीं। अगर किसी को पिला भी दिया गया तो उसको हॉस्पिटल में भेजना पड़ेगा। तो संसार का नियम है सज्जनों, लेना और देना। यही ज्ञान उपदेश हमें देते हैं पशु। जो हमारे यहाँ गाय और भैंस है, सुबह में जब हम स्तन से दूध निकालते हैं तो शाम में भर जाता है, और जब शाम में दूध निकालते हैं स्तनों से तो सुबह में भर जाता है। अगर हम अपने पशुओं के स्तन से दूध लेना बंद कर दे तो पशुओं के स्तनों में कैंसर हो सकता है। यही गति धन की है। ईश्वर ने अगर धन दिया है तो उसको शुभ कर्म में खर्च करिए। अपने बच्चों, अपने परिवार पर जायज स्थान पर खर्च करिए और पुरुषार्थ करिए। धन का 10वां भाग दान करिए, क्योंकि दान से दरिद्रता समाप्त होती है। और अगर आप दान से वंचित रह गए तो जितनी कंजूसी करके आप 10 बीघे का जमीन बैनामा लिखाए हैं ना, तो एक नाती पोता आपका कहीं गड़बड़ निकल गया तो 10 बीघा जमीन दूसरे को बैनामा कर देगा। कितनो जुगा के रखबा,
कितनो जुगा के रखबा रुपया रजाई में, दान नाई गरबा सगरो उड़ जाई दवाई में। दान नाही गरबा सगरो उड़ जाई दवाई में। कितनो जुगा के रखबा रुपया रजाई में, दान नाही गरबा सगरो उड़ जाई दवाई में। दान नाही गरबा सगरो उड़ जाई दवाई में। तीर्थों का भ्रमण करते हुए जब अपने घर पर उत्तमपुर नगर में आए 12 बजे के रात्रि के समय, तो उन्होंने देखा कि उनका आज घर खंडहर बन चुका है। जो ही भगवान का माला लेकर के भजन कीर्तन करने के लिए बैठे, तो उन्होंने देखा कि एक काला काला प्रेत प्रकट हो रहा है। गौकर्ण जी महाराज ने कहा, तुम कौन हो? धुंधकारी ने कहा, भैया मैं प्रणाम कर रहा हूँ। अरे मैं आपका बड़ा भाई धुंधकारी। गौकर्ण जी ने कहा, धुंधकारी ये तुम्हारी गति कैसे हो गई? तुम प्रेत कैसे बन गए? धुंधकारी ने कहा, भैया मैंने जीवन में कभी कोई सत्कर्म नहीं किया, माता पिता को सताया और मनमानी कार्य करता रहा। गौकर्ण जी महाराज ने कहा, अपने मन में सोचा कि मैं गया में जाकर के पिंडदान किया और पिंडदान करने से प्रेतों की मुक्ति हो जाती है, और इस हमारे भाई की मुक्ति क्यों नहीं हुई? तो उन्होंने तुरंत भगवान सूर्य का ध्यान किया। भगवान सूर्य ने प्रकट होकर के कहा, गौकर्ण जी महाराज, जो आपका ये भाई है ये दूसरे गोत्र के हैं, मौसियाउत भाई। क्योंकि ब्राह्मणों का जो विवाह होता है ना, ब्राह्मणों के यहाँ वह गोत्र बदल करके होता है, इसलिए ब्राह्मण देवताओं को आरंभ किया। धुंधकारी ने कहा, महाराज मैं इस कथा में टिक नहीं पा रहा हूं। तो हमारे गौकर्ण जी ने एक बांस का डंडा लगा दिया। क्यों? क्योंकि बांस में वायु हवा प्रवेश नहीं करती। 7 दिन की कथा प्रारंभ हुई, एक एक गांठ टूटता चला गया। 7 दिन की कथा जैसे ही समाप्त हुई, तो धुंधकारी के लिए बैकुंठ लोक से सोने का विमान आ गया। पार्षदों ने कहा, महाराज आइए बैठिए और बैकुंठ लोक चलिए। हमारे गौकर्ण जी महाराज ने उस रथ को रोक दिया और कहा कि कथा तो पूरे उत्तमपुर के लोगों ने सुना है, सबके लिए विमान लेकर के आओ। इस धुंधकारी के लिए ही विमान क्यों? तो भगवान के पार्षदों ने कहा, महाराज अथयो बहो संति श्रोतारो मम निर्मला। पार्षदों ने कहा, कथा सुनने वाले लोग 3 प्रकार के होते हैं, सोता, सरौता और सोता। श्रोता का मतलब कि जैसे पता चला कि हमारे गांव में कथा हो रही है, आए बैठ गए, भगवान की कृपा से कथा सुने, प्रसाद ग्रहण किए, चले गए। सरौता, सरौता का मतलब काटना। दूसरे मनुष्य जब आए कटघरी के लोग, तो उन्होंने कहा कि पंडित जी जो कथा सुना रहे हैं इनकी वाणी थोड़ा कड़वी है, मंच ठीक नहीं लगा है, माइक सर्विस साउंड कमजोर है, तो वह कमी को तलाशते हैं।
और दोष सारे वस्तुओं में होता है। इस संसार में कोई ऐसा वस्तु नहीं है कि जिसमें दोष ना हो। और हमारे नारायण जिस सिंहासन पर बैठते हैं तो कुर्सी में कितने पावा लगा होता है? 4। तो हमारे नारायण जिस आसन पर विराजते हैं ना, तो धर्म, अधर्म, पाप और पुण्य, यही 4 पावे पे हमारे नारायण विराजते हैं। सोता का मतलब कि आपके नगर में कथा हो रही है, कुछ लोग घर पर बैठ करके सोच रहे हैं आज दूसरे दिन की कथा है, तीसरे दिन चलेंगे, चौथे दिन चलेंगे, 5वें दिन चलेंगे, लेकिन घर का सुख सुविधा छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। नाती पोतों को तोतली बातों को सुन करके आनंद प्राप्त कर रहे हैं। और कहीं घर में पत्नी से लड़ाई हो गया, बेटे से लड़ाई हो गई, बहुओं से लड़ाई हो गई। तो जब घर में महाभारत छिड़ता है तो मनुष्य के जीवन में वैराग्य प्रकट होता है। जब घर में लड़ाई प्रारंभ होता है तो हम लोग सोचते हैं कि अब ऐसे घर बार को छोड़ करके अयोध्या चले जाना चाहिए, बनारस चले जाना चाहिए, काशी नगरी में। और जैसे ही घर को छोड़ करके नौगढ़ स्टेशन पर पहुंचे तो नाती और पोतों का तोतली भाषा जब याद किए तो अपनी गठरिया लेकर घर चले आए और कहा कि चलो जो हो गया सो हो गया। तो इसी तरह से जब घर में लड़ाई हुई तो उनके मन में भाव आया, इससे अच्छा तो सत्संग में चलना है, क्योंकि सत्संग में आने मात्र से शांति मिल जाता है। शांति कहाँ मिलता है? 3 स्थान पर। एक जहाँ सत्संग होता है और दूसरा शांति घाट पर, शमशान में। जब मनुष्य शमशान में जाता है तो उसकी आत्मा को एकदम शांति मिल जाता है। तो आए पंडाल में, और जैसे ही पंडाल में आए कथा सुनने के लिए तो तुरंत उनको नींद आ गई, सो गए, क्योंकि कथा में नींद बहुत जल्दी आ जाती है, निद्रा और आलस प्रवेश करती है। और जब जयकारा लगा तो उन्होंने बड़ी जोर से, नींद खुला तो कहा कि वाह महाराज जी तो कथा बड़ी सुंदर सुना रहे थे। पार्षदों ने कहा कि जिस भाव से कथा जो लोग सुनते हैं वही भाव वही फल प्राप्त होता है। कुछ लोगों ने भगवान का कथा सुनी कि हमारे बेटा का नौकरी लग जाए, हमारे घर में सुख शांति चली आए। तो जैसा जिसका भाव होता है उसी प्रकार से उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। पार्षदों ने कहा कथा तो गांव के लोगों ने सुना, लेकिन सबका अलग अलग भाव है। धुंधकारी ने अपने मोक्ष के लिए कथा को सुना कि मैं प्रेत योनि से मुक्त हो जाऊं, इसीलिए आज धुंधकारी को मुक्ति मिल गई। बोले श्री भागवत भगवान की जय। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। आज मेरा कहना धीरे पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा।
बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है, जाएगा मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, आज मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, ओ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय हो। हमारे सनत सनंदन सनत कुमारों ने इस कथा को नारद जी के पूछने पर सुनाई कि हमारे भागवत जी की कृपा, अगर एक श्लोक आधा श्लोक एक शब्द किसी भूत प्रेत के कान में भी पड़ जाता है तो वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। और सनत सनंदन सनत कुमारों ने